गुड इवनिंग स्टूडेंट। सर्जन क्लासेस में मैं मनीष सर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी सीरीज की क्लास सेकंड पे बात करता हूं, जो कॉन्सेप्ट वीडियोस हैं आपके, उसमें आपको मैंने कल की क्लास के अंदर कंपनी का एक पोर्शन आपको डिलीवर किया था। आपको बताया था कि उसके पैटर्न क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं। आज हम उसी श्रृंखला में बात करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बनता है उसके लिए जहां बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा आती है वो है देनदारों पर। देनदारों पर आयोजन प्रावधान का निर्माण, यानी प्रोविजन ऑन डेटर्स। डेटर्स पर जो प्रोविजन है वो कैसे बनाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन इसका बनता है। प्रोविजन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, हमें उसको समझने में क्या दिक्कत आती है, हम उसकी बात करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो डेटर है इसका मतलब है जिसको आपने क्या किया है, उधार माल आपने बेचा, यानी गुड्स आपने क्या किया, सोल्ड ऑन क्रेडिट। याद रखना, अगर किसी को संपत्ति उधार बेचते हैं ना, वो आपका डेटर नहीं होता है। डेटर वही होगा जिसको आपने माल उधार बेचा है। अगर आपने संपत्ति उधार बेची है, अगर वो आपके डेटर में शामिल है तो उसको हटाना पड़ेगा। डेटर में आता है उधार माल बेचा जिसको है। अब देखो बेटा, डेटर जो है ना वो आपकी करंट एसेट्स होता है। और हमने कंजर्वेटिज्म में पढ़ा था, रूढ़िवादिता में, कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब एक नए क्वेश्चन के लिए तैयार रहना कि आपको हो सकता है एग्जाम में ये बोले कि करंट एसेट्स का मूल्यांकन किस पे होता है। तो भैया, स्टॉक भी करंट एसेट्स है, डेटर भी करंट एसेट्स है, तो उसमें भी रूल वही होता है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। हाँ, एनआरवी का मतलब उसका वसूली मूल्य है। तो देनदार, माल बेचा आपने, हर तरह के आपके देनदार हैं, लेकिन आपको ये पता करना है कि देनदार की सही वैल्यू बैलेंस शीट में कौन सी जानी चाहिए। तो इसके लिए आपको संभावित जो डूबत है, डिस्काउंट है, उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अच्छा सर, तो देनदार आपकी करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। डेटर आपका वो होना चाहिए जिसको आपने माल उधार बेचा है। अब आता है बेटा आयोजन, और जो प्रावधान है ना, ये लाभों पर प्रभार होते हैं, यानी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं। इसका मतलब ये आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको अपना सही प्रॉफिट दिखाना है तो। अच्छा सर, इसका मतलब रूढ़िवादिता भी कहती है कि देनदारों पर, हाँ, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो प्रोविजन किस कॉन्सेप्ट की वजह से बनते हैं, रूढ़िवादिता, कंजर्वेटिज्म की वजह से बनते हैं। तो हम स्टेप टू स्टेप बात करें तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें प्रोविजन बनाने के लिए क्या बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, उसकी बातें सीखना चाहते हैं हम लोग। तो हम सबसे पहली बात करते हैं कि अच्छा सर, डेटर। अब बेसिकली बेटा क्या होता है कि जो डेटर होता है ना, ये तीन तरह का होता है। एक होता है गुड डेटर, गुड का मतलब अच्छे देनदार, अच्छे बोल सकते हो, सौध्य भी बोल सकते हो। और एक होता है बैड डेटर, जिसको आप बोलते हो बैड डेप्ट, ये होते हैं खराब। खराब को आप बोल सकते हो असोध्य, ये असोध्य है आपके। अच्छा, और एक होता है जिसको आप बोलते हो डाउटफुल, यानी संदिग्ध। तो सबसे पहली है कि हमारे देनदार के अंदर तीन तरह के देनदार हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं और संदिग्ध भी हैं।
तो याद रखना बेटा, प्रोविजन बनता है किस कॉन्सेप्ट की वजह से? रूढ़िवादिता की वजह से। और प्रोविजन जो बनता है वो डेटर्स पर बनता है, बट डेटर्स तीन तरह के होते हैं, अच्छे, खराब और संदिग्ध। और प्रोविजन दो होता है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। देखो दोनों प्रोविजन बनते किसकी वजह से है? रूढ़िवादिता की वजह से बनते हैं। किस पर बनते हैं? डेटर पर। लेकिन ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कभी भी अच्छे देनदार पर नहीं बनता, क्योंकि यहां जोखिम है ही नहीं। संभाव्य हानि का बना रहे हो ना, इसमें तो संभाव्य हानि है ही नहीं। ये जो पैसा आपका डूब गया, जो डूब गया उस पर कभी प्रोविजन नहीं बनता बेटा। प्रोविजन बनता है किस पर? जो संदिग्ध है। हाँ, तो आप अपने डेटर में ये ध्यान रखना कि जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है, ये सभी देनदारों पर नहीं बनते, ये अच्छे देनदारों पर नहीं बनते, ये खराब देनदारों पर नहीं बनते, ये किस पे बनते हैं? संदिग्ध पर बनते हैं। और एग्जाम में अगर दोनों प्रोविजन आए ना, तो सबसे पहले ये बनाना पड़ता है। ये बनाने के बाद क्या होगा बेटा? ये बनाने के बाद फिर बनेगा नंबर दो, किसका प्रोविजन? डिस्काउंट का प्रोविजन। गलत मत करना, दोनों प्रोविजन आए तो पहले कौन सा बनेगा? ये बनेगा। और अगर ये वाला प्रोविजन पूछा है, इसका मतलब पहले ये बनाओ और उसके बाद जो राशि आएगी ना, उस पर ये डिस्काउंट का प्रोविजन बनेगा। अच्छा सर, सर किस पे बनेगा? डिस्काउंट का प्रोविजन बनता है अच्छे देनदारों पर, इस पे तो बन ही नहीं सकता। और इस पर नहीं, क्योंकि डिस्काउंट का मतलब है कैश डिस्काउंट। आप देख के जल्दी पैसा लाना चाहते हो, तो उससे अट्रैक्ट केवल आपके अच्छे देनदार ही होते हैं। यहां आज तक अभी तक कितनी बातें सीखी कि भाई डेटर वो होगा जिसको उधार माल बेचा है, डेटर आपकी करंट एसेट्स है, डेटर का वैल्यूएशन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे होता है। डेटर पर प्रोविजन बनाना रूढ़िवादिता की वजह से होता है। और ये ध्यान रखना, प्रोविजन लाभों पर प्रभार है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बनाना पड़ेगा। और याद रखना, प्रोविजन का हमेशा प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब जब भी आप प्रोविजन बनाओगे तो प्रोविजन क्रेडिट ही होगा। पीएनडल हमेशा डेबिट होगा प्रोविजन बनाते समय, और जो भी प्रोविजन बना रहे हो वो क्रेडिट हो जाएगा, चाहे वो बैड डेब्ट के लिए बना रहे हो, चाहे वो डिस्काउंट के लिए बना रहे हो। याद रखना, प्रोविजन जब भी बनेगा प्रोविजन क्रेडिट होगा एंट्री में। कहां से बनेगा? पीएनडल से बनेगा। और ये चार्ज अगेंस्ट क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ओके, सबसे पहले ये बात हमारे लिए समझनी जरूरी है। अब देखो बेटा क्या होता है, जब क्वेश्चन आपके पास में आता है तो उसको सोल्व कैसे करते हैं, उसके लिए मैं आपको सबसे पहले दो स्टेप सिखाऊंगा। पहले वो सीख लो और उसके बाद किसी भी क्वेश्चन की डेटा उन स्टेप के अंदर आप रख लो। आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्योंकि आपके एग्जाम का लेवल है ना। आप किसका एग्जाम दे रहे हैं? आप वाणिज्य व्याख्याता का एग्जाम दे रहे हैं, और आप दिमाग रखेंगे उसके हिसाब से तभी काम होगा ना। तो सर कैसे बनता है प्रोविजन? देखो बेटा, अगर कभी भी पूछे कि बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन दिखाएंगे, बैलेंस शीट में डेटर कितना दिखाएंगे, तो ध्यान रखना आपको हमेशा स्टेप नंबर फर्स्ट करनी है, हमेशा स्टेप नंबर फर्स्ट करनी है। अगर क्या पूछे कि बताओ डेटर्स पर कितना प्रोविजन बनाएं, आपको पूछे बताओ बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन जाएगा, आपको पूछे बैलेंस शीट में डेटर कितना जाएगा,
तो इसका मतलब आपको स्टेप नंबर फर्स्ट करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर फर्स्ट का मतलब है आपके क्लोजिंग डेटर जो हैं वो कितने हैं। अच्छा सर क्लोजिंग डेटर क्या होते हैं? क्लोजिंग डेटर का मतलब होता है बेटा अंतिम देनदार। अच्छा सर, अंतिम देनदार का मतलब बेटा देखो, जब आप अपनी बुक्स बंद करते हैं तो सब लेखा करने के बाद आपके फाइनल डेटर जो आते हैं वो है आपके क्लोजिंग डेटर। अच्छा सर हमें कैसे पता चलेगा क्लोजिंग डेटर का? तरीका बता रहा हूं बेटा, समझ लो। इधर देखो, मैं एक तरीका आपको बताता हूं, आपको उससे समझ में आ जाएगा। ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये 31 मार्च 2025 का ट्रायल बैलेंस है। उसने 31 मार्च के दिन तक जो एंट्रियां की, फिर लेजर बनाई, उसमें खतौनी की, उन खातों के शेष निकाले और आपने ट्रायल बैलेंस बनाई। और ट्रायल बैलेंस में आपके पास क्या आया? ये आया डेटर। सपोज करें 1,05,000 रुपए। आपके पास आया बैड डेप्ट, सपोज करें 5,000 रुपए। और प्रोविजन बना हुआ है आपका, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेप्ट्स का कितना? साहब आपका बना हुआ है 700 रुपए का। सर ये सूचनाएं कैसे पढ़ते हैं? तो बेटा देखो, ये आपको बता रहा है कि हमने हमारी बुक्स को बंद किया और बंद करने के दिन हमारे पास ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो चुके हैं। हमारे पास डेटर है, हमारे पास बैड डेब्ट है और हमारे पास प्रोविजन बना हुआ है। ये सारी सूचनाएं वो है ट्रायल बैलेंस में। हमेशा ट्रायल बैलेंस में जो इंफॉर्मेशन आती है ना, वो सब एंट्रियां हो चुकी है उनकी, वो सब लेजर के बैलेंस है, ये सब लेजर में एंट्रियां हो चुकी है। आज की डेट के फाइनल डेटर ये हैं, बैड डेब्ट की एंट्री हो चुकी है, प्रोविजन इतने का पहले से बना हुआ है। अब अगर वो ये बोलता है, नीचे नीचे लिखा हुआ आता है अदर इंफॉर्मेशन, यानी अतिरिक्त सूचना, तलपट बनाने के बाद, ये बनाने के बाद कुछ सूचनाएं ऐसी थी जिनका लेखा नहीं हुआ, वो पता चल गया आपको। तो ऐसी सूचनाएं अगर कोई है तो उन सूचनाओं का मतलब होता है उनका अभी तक लेखा नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर किसी ने बोला कि फर्दर बैड डेब्ट, यानी अतिरिक्त डूब गए, अतिरिक्त डूबत और हो गई, कितने रुपए की साहब? 10,000 रुपए की। बेटा इसका मतलब ये डूबत तो ऊपर तो लिखी हुई है, उसका लेखा तो हो चुका, तलपट बनाने के बाद पता चला कि और डूब गए, कितने? 10,000। और आपको कहा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बनाओ 2%। तो सबसे पहली बात यह है कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन को कैसे समझा जाए। तो बेटा ध्यान रखना, क्लोजिंग डेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ, सभी सूचनाओं को शामिल करने के बाद जो डेटर की राशि आती है ना, उसको क्लोजिंग डेटर बोलते हैं। जैसे आपके डेटर कितने हैं? 1,05,000। ये बैड डेब्ट, अरे भैया इसकी एंट्री तो पहले ही हो चुकी, बार वापस लेस मत करना, क्योंकि इसकी एंट्री हुई बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो तभी तो ये बुक्स में लेजर में आया ना। तो इसका मतलब इसको इसमें से लेस मत करना, ये एंट्री तो पहले ही हो चुकी। और अच्छे शब्दों में बोलूं, प्रोविजन बनाना हो तो ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ नहीं करना, बस ट्रायल बैलेंस के बाहर जाकर, अंदर जाकर केवल डेटर को ऐसा बोलो, भैया तुम बाहर आ जाओ एक बार। अच्छा डेटर बाहर आ गए, कितने? 1,05,000। सर और ये दे रखे हैं, इनको देखना है? नहीं देखना है,
बस ये देखो डेटर कितना है, 1,05,000। अब तलपट के बाहर देखो नीचे, अगर नीचे कोई सूचना दे रखी है जिससे डेटर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो प्लस कर दो, कम हो रहा है तो माइनस कर दो, बस वो करते ही आपका क्लोजिंग डेटर आ जाएगा। देखो 1,05,000 था ना, और तलपट बनाने के बाद पता चला कि और 10 डूब गए, तो 1,05,000 में से कितने डूबे, 10। तो आपका क्लोजिंग डेटर हो गया 95,000 रुपए। ये बेटा आपका क्लोजिंग डेटर है, ये ध्यान रखना। इस पर बनेगा प्रोविजन, कितना परसेंट, 2% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। इसका 2% का मतलब कितना हुआ, हाँ 1,900 रुपए हो गया बेटा। तो वो लेस कर दूं ना मैं 1,900 रुपए, तो कितना होगा, 93,100 रुपीज। ओके, ये है आपका डेटर। सर कौन सा डेटर है ये बेटा गुड डेटर आ गया। गुड का मतलब कौन से, अच्छे देनदार। कभी क्वेश्चन आपको ये पूछे अच्छे देनदार कितने हैं, तो ये रहे अच्छे देनदार। अब अगर कभी डिस्काउंट का प्रोविजन बनाना हो ना, तो वो इस पर बनेगा, ये ध्यान रखना, इस पे नहीं बनता। ओके सर, पता चल गया। सर इस फर्स्ट स्टेप से क्या क्या चीजें पूरी हुई। अगर क्वेश्चन बोलता है कि बैलेंस शीट में कितना डेटर दिखाओगे, तो आंसर होगा 93,100। और अगर वो बोलता है कि सर आप तो ये बताओ कि बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन दिखाएंगे, तो आंसर होगा 1,900 रुपीज। अच्छा, और अगर वो बोले कभी कि प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा, ये रहा सर 1,900 रुपीज। तो सर ये तो आपने बताया नहीं, इनका क्या करें। अरे भाई इनका भी कुछ करेंगे, पर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो देखो, क्या इनकी जरूरत है या नहीं है। सर ये फालतू ही दे रखे हैं क्या, नहीं बेटा फालतू नहीं दे रखे। अगर कभी क्वेश्चन बोले कि पीएनडल अकाउंट में कितना प्रोविजन जाएगा, तब स्टेप नंबर 2 होगी, अदरवाइज स्टेप नंबर 2 कभी नहीं होगी। सर कब होगी स्टेप नंबर 2, जब आपको पूछे बताओ पीएनडल में कितना प्रोविजन दिखाएंगे, और आप अगर आंसर देते हो ये, तो आंसर गलत है आपका, क्योंकि ये तो प्रोविजन कौन सा है, जो बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। हाँ, पीएनडल में प्रोविजन कितना दिखाएं, ये तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्टेप नंबर सेकंड बनाते समय आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन के टोटल बैड डेब्ट। सर टोटल बैड डेब्ट का मतलब इन और आउट, इन और आउट का मतलब तलपट के अंदर और बाहर जो भी बैड डेब्ट है सबको जोड़ लो। सर कैसे जोड़े, अंदर कितने हैं 5, बाहर कितने हैं 10, टोटल कितने 15। वेरी गुड, बस लिख दिया ना टोटल बैड डेब्ट। अब क्या करना है, इसमें प्लस कर दो न्यू, न्यू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। सर न्यू कौन सा, ये रहा स्टेप नंबर 1 वाला, ये ऐड कर दो। और ओल्ड अगर है बना हुआ पहले का पुराना, उसको लेस कर दो। सर लेस कर दे कितना, दे रखा है ना 700। वेरी गुड, ये कर दो भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसमें ये ऐड किया और ये लेस किया, तो आपका आंसर आया 16,200 रुपए। ये रहा वो अमाउंट जो पीएनडल में जाएगा। अगर क्वेश्चन एग्जाम में एडवांस आता है और बोले कि बैलेंस शीट में तथा पीएनडल में जाने वाली प्रोविजन की राशि बताओ, तो क्या बोलोगे,
बैलेंस शीट में जाएगा 1900 और पी एंड एल में जाएगा 16,200। अब बेटा एक बात को और ध्यान रखना, अगर मैं इसमें ये मैं प्लस किया ये माइनस किया, देखो ये राशि क्या आ रही है, ये धनात्मक आ रही है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव लेस का तो 700 है। अगर ये राशि पॉजिटिव में आती है तब तो एंट्री बनती है पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट। अगर ये माइनस में आ जाती, अरे सर माइनस में आ जाती तो सर कैसे आती, जैसे ये 15 ये 16,900 और अगर ये प्रोविजन होता 17,000 रुपए का तो भैया वो तो माइनस में 100 रुपए आ जाते। अगर माइनस में हो प्लस में हो तो ये, और माइनस में हो तो उल्टा रिवर्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल। बस इसके अलावा कोई फंडा नहीं है। और इसके अलावा कोई फंडा अगर है और आपने जबरदस्ती दिमाग लगाया तो आप क्वेश्चन को गलत कर बैठेंगे। इस बात को आप अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि बेटा हमेशा क्या करना है, अब मैं आपको 10 पॉइंट बता रहा हूं फिर 2 पॉइंट और बताऊंगा, इसके बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे गलत हो। क्या कहा मैंने, देनदार वो होना चाहिए जिसको हमने माल उधार बेचा है। याद रखना, संपत्ति अगर उधार बेची है ना वो डेटर नहीं होता आपका। डेटर आपका करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स का मूल्यांकन कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर पे करते हैं। डेटर को एनआरवी पर लाने के लिए, उसका सही मूल्य निकालने के लिए उस पर प्रोविजन बनाते हैं, और प्रोविजन प्रावधान चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, लाभों पर प्रभार होता है और रूढ़िवादिता की वजह से बनता है, और प्रोविजन का बैलेंस क्रेडिट होता है। संसार के सारे प्रोविजन है जब भी बनते हैं वो हमेशा पी एंड एल से ही बनते हैं, और प्रोविजन जब बनाते हैं तो प्रोविजन एंट्री में हमेशा क्रेडिट होता है। और बनता कहां से है, पी एंड एल से बनता है। तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ऐसे बनते हैं। और याद रखना बेटा, जो प्रोविजन होता है ना, जब भी आपको बनाना हो, क्वेश्चन में दोनों प्रोविजन अगर दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, तो याद रखना पहले प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट बनेगा, उसके बाद क्या होगा, हाँ उसके बाद डिस्काउंट का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, बताया तो था कि हमेशा प्रोविजन जो बनता है डाउटफुल डेब्ट का बनेगा संदिग्ध पर और डिस्काउंट का बनेगा अच्छे पर। अच्छा सर, सर हमें एक बात का कंफ्यूजन रहता है, हमें जब भी कोई प्रोविजन बनाने के लिए बोलता है ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सारे डेटा को देखने बैठ जाते हैं, पता ही नहीं चलता किसको ऐड करें किसको लेस करें। उसका तरीका है, दो स्टेप सीख लो, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2। अगर कभी क्वेश्चन बोलता है पी एंड एल में कितना प्रोविजन जाएगा तो स्टेप नंबर 2 काम में लेना, वरना कभी काम में मत लेना। अच्छा सर, अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन जाएगा तो बस ये स्टेप, वहां जाना ही नहीं है आपको। अगर वो बोलता है कि बैलेंस शीट में कितना प्रोविजन जाएगा, स्टेप फर्स्ट सेकंड में जाना ही नहीं है आपको। अगर वो बोलता है बैलेंस शीट में देनदार कितने दिखाओगे, ये रहा स्टेप फर्स्ट, जाना ही नहीं है सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप तो बेटा कब जाना है, जब हाँ आपको बोले कि यस कि पी एंड एल में कितना प्रोविजन जाएगा। अब बेटा हमें नहीं पता पी एंड एल में प्रोविजन
डेबिट साइड पे जाएगा या क्रेडिट साइड पे जाएगा? तो उसका तरीका है, स्टेप नंबर 2 में टोटल बैड डेब्ट को लिख लो, अंदर और बाहर की बैड डेब्ट को यहां लिख लो, प्लस नया जो स्टेप नंबर 1 में बनाया है उसको ऐड कर लो, पुराना अगर दे रखा है तो लेस कर दो। अगर ऐसा करने पर राशि आती है पॉजिटिव, धनात्मक, तो एंट्री बनेगी पी एंड एल टू प्रोविजन, और अगर राशि आती है ऋणात्मक माइनस में, तो उल्टी एंट्री पी एंड एल में वो क्रेडिट हो जाएगा प्रोविजन, मतलब एक्सेस प्रोविजन बन गया। ओके सर, तरीका क्या करना है? हाँ, जब भी स्टेप नंबर फर्स्ट करें, सबसे पहले क्लोजिंग डेटर निकालें। सर आप एक बात बताओ, अगर ये नीचे सूचना होती ही नहीं तो? अगर ये नीचे सूचना नहीं होती तो मेरा क्लोजिंग डेटर होता 1,05,000 रुपए, और मैं यहाँ 1,05,000 लिखता, मैं उसी पे प्रोविजन बनाता। लेकिन अगर नीचे कोई सूचना है तो वो उस वाले डेटर के साथ एडजस्ट होगी, या तो प्लस होगी या माइनस होगी। अगर उसे देनदार बढ़ रहा है तो ऐड कर लो, कम हो रहा है तो लेस कर लो, तब आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट चलेगी। और उसके बाद आपकी स्टेप नंबर सेकंड कंडीशनल है। सेकंड स्टेप बेटा तभी चलती है जब, हाँ, जब आपको क्या करना हो, यस समझ गए, जब आपको वो बोले कि पी एंड एल में कितना प्रोविजन जाएगा तभी होगा, अन्यथा नहीं होगा। बेटा मैं देख रहा हूं बहुत लंबे समय से प्रोविजन के क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है इस बार आपके एग्जाम में प्रोविजन कौन सा है, डिस्काउंट ऑन डेटर का, और क्वेश्चन के चक्रव्यूह में आप फंस जाओ। उससे कैसे निकलना है वो तरीका सिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन के मार्फत आपको सीख लो। और सर आप ये भी बोल सकते हैं, सर आपने कल क्लास करवाई, कॉन्सेप्ट करवाया आपने, पर क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराए। हाँ बेटा, मैं लगभग 10 क्लासों तक तो कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा, 10-12 क्लासों तक। लास्ट की 2 क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, जो आप तभी कर पाओगे जब आपने ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, तो उससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्मूथ हो जाएगी। अच्छा सर, सर आप जो प्रोविजन बनाना बता रहे हो, हाँ अब मैं आपको प्रोविजन बनाना बता रहा हूं, किसका? डिस्काउंट का। तो सर वही वाली बात, डेटर 1,05,000, बैड डेब्ट आपका 2,000, और डिस्काउंट आपका 500, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 1,000 रुपए, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर आपका 200 रुपए। अरे सर सारी मदें, हाँ बेटा जरूरी है आपके लिए, सीखोगे कैसे वरना। अब क्वेश्चन ने कहा आपको सिंपल सा काम, लिखा अदर इंफॉर्मेशन, और पता है क्या लिखा? सिंपल प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट 2% बनाओ, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 1% बनाओ। और आपको क्वेश्चन ने कहा, हाँ भाई तैयार हो? हाँ साहब तैयार है। अब आपको कहा कि सर अब आप क्या करो, प्रोविजन बना के बताओ। सर प्रोविजन अभी बना देते हैं। अब आपको क्या करते हो, आपको जब डेटा आते हैं आपका कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। अरे भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोविजन बताओ, किसका? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट कितना बनेगा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बनेगा। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे कौन सी स्टेप करनी है? सर कायदे की बात है, स्टेप 1 में ही काम हो जाएगा सब कुछ। अच्छा, स्टेप 2 की जरूरत नहीं है? नहीं है, स्टेप 2 तब काम आता है जब पी एंड एल के बारे में पूछा हो। लो सर, फिर तो स्टेप नंबर 1 कर देते हैं। सबसे पहले सर क्लोजिंग डेटर निकालते हैं, वही वाला काम। बैलेंस शीट में डेटर कितने? 1,05,000। अब किसी के हाथ नहीं लगाना है, और ट्रायल बैलेंस के बाहर देखा,
और कोई सूचना ऐसी नहीं है जिससे हमारा डेटर कम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब हमारा क्लोजिंग डेटर है 1,05,000 रुपए। वेरी गुड। अब वो क्या करना है, सीधा 2%, यस सीधा बनाओ भाई। कितना सर इसका अगर बात करता हूं तो 2,100 रुपए प्रोविजन बना। अच्छा 2,100 रुपए प्रोविजन बना तो 1,02,900 रुपए ये आ गया आपका गुड डेटर। ये आ गया अच्छे देनदार। एक प्रोविजन बन चुका पहला वाला। अब याद रखना जो 1% है वो, हाँ वो इस पे बनेगा लेस 1%। ये इसका बनेगा 1%, कितना 1,029 रुपए। और उसके बाद जो डेटर आएगा उसको बोलेंगे नेट डेटर, मतलब शुद्ध देनदार। हाँ बेटा ये नेट डेटर ऐसे आता है। याद रखना अगर आपका क्वेश्चन आपको केवल इतना ही पूछता है कि बताओ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना बनाओगे, तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया। 2,100 रुपए और 1,029 रुपए। कुछ नहीं करना, काम ही नहीं करना और कुछ भी, यही जवाब पूरा हो गया। अच्छा सर फिर ये क्या करें सर, बेड डेट है डिस्काउंट है ये क्या करें। अरे बेटा ये सब तब काम आती जब पीएनडल बनता। जब पीएनडल में जाने वाला प्रोविजन पूछता तो इनका काम था। अच्छा सर वो भी आप बता ही दो सर, क्योंकि फिर क्या है क्या पता कुछ पूछ ले एग्जाम। ये लो स्टेप नंबर सेकंड, और आपको सबसे पहले बताता हूं कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना जाएगा पीएनडल में। वही बैड डेट वाला काम शुरू करूं। लो सर टोटल बैड डेट कितना भाई, कितना सर 2,000 है, इसके अलावा तो है ही नहीं। लो भाई 2,000 प्लस न्यू पीबीडी बनाया है ना न्यू, कितना 2,100 ये लो। और ओल्ड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना है ओल्ड, 1,000 रुपए लेस कर दो। 4,100 में से 1,000 लेस किया 3,100। तो पीएनडल में प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट कितना जाएगा, 3,100 रुपए जाएगा। और अगर पूछे कि पीएनडल में डिस्काउंट का प्रोविजन कितना जाएगा, बहुत आसान है। अब डिस्काउंट से बात कर लो, टोटल डिस्काउंट कितना है 500, ये लो भाई टोटल डिस्काउंट 500। नया प्रोविजन ये रहा, ऐड कर लो न्यू, क्या करना है ऐड न्यू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितना भाई, कितना 1,029। और ओल्ड अगर कोई है तो लेस कर दो, कितना है भाई ओल्ड, सर 200 रुपए। बस हो गया काम। क्या काम हुआ आपका, बस क्या करना है इसमें ये ऐड करना है। तो आपका जवाब होगा कितना, 1,329 रुपए। लो ये आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट का काम खत्म, ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का काम खत्म। पर इतनी जानकारी तो रखनी पड़ेगी ना कि वो पूछ क्या रहा है। अगर वो पूछे कि बस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना बनेगा, तो हमारा काम स्टेप नंबर फर्स्ट में कंप्लीट हो जाएगा। और अगर वो पूछे पीएनडल में कितना जाएगा तो बैड डेट का काम है तो ऐसे करना है, डिस्काउंट का ये कोई अलग इसमें नहीं है। आपको जब करना है तो उसी तरीके से उसको
हाँ, पैटर्न को समझना है और करना है, ये ध्यान रखना, और अपना दिमाग लगाना ही मत। अच्छा सर, अब बेटा एक बात और सुन लो, ये जो प्रोविजन होता है ना, इसको आप बोलते हो प्रावधान, इसको आप बोलते हो आयोजन। ये बात तो सीख ली कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। अच्छा, और याद रखना, जो प्रोविजन बनता है वो रूढ़िवादिता की वजह से बनता है, पी एंड एल से बनता है, और प्रोविजन का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। सर प्रोविजन है क्या? बेटा प्रोविजन है वर्तमान बाध्यता। वर्तमान बाध्यता का मतलब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट का मतलब 2025 अगर करंट ईयर है तो 2025 की ये लाइबिलिटी है, आपकी बुक्स में आनी चाहिए। ये वर्तमान बाध्यता है, यानी ये ज्ञात दायित्व है, ये ज्ञात दायित्व है, या बोलूं ये निश्चित दायित्व है। अच्छा, दायित्व निश्चित है, हाँ दायित्व तो इनका निश्चित है, पर इनकी राशि, राशि मतलब इनका अमाउंट, अमाउंट क्या है? अमाउंट इनका अनिश्चित है, अमाउंट इनका अनसर्टेन है, लेकिन आप उसका अनुमान, अनुमान का मतलब होता है एस्टिमेशन, आप लगा सकते हैं, और एस्टिमेशन लगाकर आप उसको अपने बुक्स में शामिल कर सकते हैं। तो आपको जब भी उसको शामिल करना हो तो बस इस बात का ध्यान रखना, ताकि आप ऐसी गलती ना करें। याद रखना, अगर कभी क्वेश्चन आता है प्रावधान का, तो ज्ञात दायित्व है, निश्चित दायित्व है, वर्तमान बाध्यता है, पर जिसकी राशि अनिश्चित है, पर उसको अनुमान की सारवान मात्रा के द्वारा एस्टिमेशन लगाया जा सकता है। इसीलिए इसको करंट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। प्रोविजन के बारे में लगभग एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए चाहे प्रोविजन इस रूप में आए, चाहे इस रूप में आए, चाहे इस रूप में आए, जो भी आए वो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऐसी रहेगी और इससे बाहर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जो जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं ना, फिर लास्ट की जो 3-4 क्लासों में उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करूंगा मैं, ताकि आपके तब तक कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाए और आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो। बस जिस समय पढ़ रहे हो उसी समय उसको कंप्लीट कर लो, फिर आपको वो दिक्कत नहीं आएगी। अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।